कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वैदिक गणित। क्या है? वैदिक गणित। हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो आज की इंग्लिश गणित है। पहले समय में जिस प्रकार से पढ़ाया जाता था यानी वेदों के द्वारा, तो वैदिक गणित है। अब वैदिक गणित के अंदर सवालों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने के तरीके अलग हैं। तो ये नया चीज़ है आपके लिए, नया लेसन है। ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। और इसके जो शब्द हैं वो ज़्यादातर जो भी सूत्र लिखे हुए आएंगे, जो शब्द लिखे हुए आएंगे, वो आपकी संस्कृत भाषा के अंदर लिखे हुए होंगे, क्योंकि प्राचीन के अंदर संस्कृत भाषा ही होती थी। तो ये सारे जो सूत्र है, जो नाम हैं, वो सारे संस्कृत भाषा के अंदर ही है। तो इसको ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले तो हम इनके कुछ शब्दों को समझेंगे जो आपके बार बार सवालों के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर जो पहला शब्द है वो है, देखिए, एकाधिक। एकाधिक, एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, किसी भी संख्या से एक अधिक। तो एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक। क्या होता है? एक अधिक। मान लीजिए आपको कोई भी अंक दे दिया और उसको कहा कि इस संख्या का एकाधिक बताइए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 6 का एकाधिक। 6 का एकाधिक। तो एकाधिक का मतलब क्या होता है? एक अधिक। क्या होता है? एक अधिक। तो एकाधिक कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 6 के अंदर 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एकाधिक ज्ञात करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 6 का एकाधिक, यहाँ लिखा मैंने 6। अब एकाधिक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 के ऊपर एक एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। और ये चिन्ह क्या होती है? ये बिंदी। क्या होती है? ऊपर जो बिंदी लगाते हैं ये एकाधिक होता है। इस एक बिंदी का मतलब होता है एक अधिक। क्या होता है? एक अधिक। तो बराबर, अब एक अधिक करना है तो 6 के अंदर हमने 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 7। ध्यान रखना, किसी भी अंक के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है, आपको पूछे, या बिंदी नहीं भी लगी, इसे पूछे कि 6 का एकाधिक बताइए, या ऐसे भी हो सकता है 6 के ऊपर बिंदी, तो आप समझ जाना कि ये आपको एक अधिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक अधिक। तो 6 के अंदर हमने 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 7। यानी 6 का एक अधिक कितना हो गया? 7। और अगर 7 का पूछे तो एक अधिक 8। यानी एक एक क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है एकाधिक के अंदर। उसी प्रकार यहां दे रखा है एक न्यूनैन का अर्थ। अब एक न्यूनैन, न्यूनैन मतलब एक कम, किसी भी संख्या में एक कम, एक कम। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा 9 का न्यूनैन, 9 का एक न्यूनैन। अब देखिए, जोड़ते हैं तब तो हम बिंदी कहाँ लगाते हैं? ऊपर की ओर। और अगर एक न्यूनैन कह दे तब आपको बिंदी कहाँ लगानी है? नीचे की ओर। क्या लगानी है? नीचे की ओर। इसका मतलब आपको एक कम करना है। तो 9 - 1 कितना हो गया? 8। दो बात देखिए अभी आपने। क्या पहली? एकाधिक। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, जो अंक आपको दे रखा हो उससे एक ज्यादा। और 6 का अधिक, ऊपर की तरफ बिंदी लगानी अंक के। एकाधिक कर रहे हो दिखाने के लिए, ऊपर एक बिंदी, इसका मतलब 6 का एक अधिक, तो 6 + 1 = 7। एक न्यूनैन, एक न्यूनैन का मतलब होता है एक कम। एक न्यूनैन का मतलब होता है एक कम। जैसे 9 का एक न्यूनैन, तो नीचे जो बिंदी लगेगी इसका अर्थ होता है एक कम। क्या होता है? एक कम। तो 9 - 1 = 8। 2। तीसरी बात, अब इसमें दे रखा है एकाधिक पूर्वेन का अर्थ। एकाधिक पूर्वेन का अर्थ। एकाधिक मतलब एक अधिक, पूर्वेन का मतलब क्या होता है? पहले, पहले वाली संख्या से एक अधिक। अगर आपको 2 अंकों की कोई संख्या दे रखी हो और आपसे पूछे कि इस संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ संख्या लिखी 3 6, कितना लिखा? 36।
एकाधिक पूर्णांक का अर्थ, अब एकाधिक पूर्णांक मतलब एक अधिक किसका, एक अधिक पूर्णांक का, तो इस ये संख्या हो गई इकाई, ये हो गई ढाई, तो पूर्णांक संख्या कौन सी हुई 6 का, ये 3 जो दे रखा है ये पूर्णांक संख्या होती है 6 की, यानी 6 से पहले क्या आया 3, तो इसका आपको क्या बताना है, एक अधिक बताना है, तो 36 का एकाधिक, 36 का एकाधिक पूर्णांक, बराबर। अब जैसे मैंने आपको बताया था बिंदी क्या होती है, अधिक दिखाने के लिए होती है, किसका अधिक दिखाना है आपको, 3 का, तो यहाँ एक बिंदी लगा दीजिए, लगा दिया। अब 6, अब 3 का एकाधिक पूर्णांक बताना है, तो 3 से एक ज्यादा कितना हो गया 4, तो संख्या क्या बन गई आपकी 46, क्या बन गई 46। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, 36 का एकाधिक पूर्णांक, तो आपको इकाई के अंक को छोड़ना है, ये दाई वाला अंक 3 पकड़ना है, क्योंकि पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्व का मतलब होता है पहले वाला अंक, क्या होता है पहले वाले अंक का एक ज्यादा, तो पहले अंक क्या 3 के उधर हमने एकाधिक पूर्णांक का साइन कर दिया, यानी बिंदी लगा दी। अब 6 का 6 आ गया, अब 3 ये और एक ये बिंदी कितनी हो गई 3 और 1 4, तो क्या संख्या क्या बन गई आपकी 46। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का एकाधिक पूर्णांक उसके अंदर पहले वाली संख्या के अंदर एक जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका उल्टा हो गया, देखो एक न्यूनन पूर्णांक का अर्थ, जिस प्रकार हम पूर्णांक के एकाधिक पूर्णांक में एक जोड़ते हैं, उसी प्रकार एक न्यूनन पूर्णांक के अंदर हम एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे संख्या लिखी मैंने 89 का एक न्यूनन पूर्णांक, तो मैंने अंक लिखा 9, एक न्यूनन पूर्णांक, एक न्यूनन, अब 9 का पूर्व संख्या क्या है 8, अब न्यूनन मतलब आपको एक कम करना है, तो मैंने यहाँ नीचे लगा दिया न्यूनन का चिन्ह, ऊपर वाली बिंदी अधिकेन का चिन्ह होती है, नीचे वाली बिंदी न्यूनन का चिन्ह होती है, मतलब आपको एक कम करना है, तो ये लिखा मैंने 9, अब 8 में से मैंने एक कम कर दिया 7, ये अंक आपका बन गया 89 का एक न्यूनन पूर्णांक अंक। तो अभी आपने क्या समझा इन 4 बातों में, कि एकाधिक का मतलब एक ज्यादा, किसी भी संख्या का आपको अधिक एकाधिक निकालना हो तो उसके अंदर एक जोड़ दो, एक न्यूनन मतलब एक कम करना है, किसी भी, वापस समझाता हूँ, देखिए किसी भी संख्या के ऊपर बिंदी का साइन होता है वैदिक गणित के अंदर, जिस प्रकार हम जोड़ हासिल वाली जोड़ करते हैं तो हासिल क्या लगाते हैं, ऊपर 1 लिख देते हैं, या हासिल 2 आती है 2 लिख देते हैं, तो इसके अंदर आपको हासिल वाले स्तर पर क्या लगती है बिंदी, ऊपर वाली बिंदी का अर्थ होता है एक अधिक, क्या होता है एक अधिक, तो मतलब 5 का एक अधिक कितना हो गया 6, ठीक है। अब मैंने अंक लिखा 7 और मैंने बिंदी लगा दी नीचे, अब नीचे वाली बिंदी का अर्थ होता है एक कम, क्या होता है एक कम, तो मैंने 7 में से एक कम कर दिया, तो कितना हो गया 6, बस ऊपर बिंदी एक अधिक, नीचे बिंदी एक कम, यानी एकाधिक एक न्यूनन, ये आपको अंक निकालने का तरीका। अब जब हम सवाल करेंगे तो उसके अंदर आएगा आपका एक नाम आएगा परम मित्र अंक, परम मित्र अंक, परम किसको बोलते हैं, जो अपना बेस्ट होता है, मित्र किसको बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं, यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त की क्या करता है, सहायता करता है, अगर किसी एक जने से कोई काम नहीं हो रहा तो दूसरा दोस्त उसकी क्या करता है, मदद करता है। उसी प्रकार इस वैदिक गणित में भी आपको एक नाम आया है, वो है परम मित्र अंक, जब एक अंक से कोई काम नहीं हो रहा हो तो दूसरा अंक उसकी क्या करता है, मदद करता है। अब इसकी परिभाषा देखनी है, जिन 2 अंकों का योग 10 होता है, जिन 2 अंकों का योग 10 होता है, वे दोनों अंक एक दूसरे के पूरक अंक अथवा परम मित्र अंक कहलाते हैं। जिन 2 अंकों का योग क्या हो रहा हो 10,
तो एक अंक दूसरे का क्या कहलाएगा? परम मित्र अंक कहलाएगा। अब कौन सा अंक किसका परम मित्र अंक है वो ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे। जैसे एक का परम मित्र अंक। अब एक का परम मित्र अंक क्या होता है? तो जैसे हमने लिखा जिन दो अंकों का योग क्या होता है? 10। तो एक के अंदर कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए? कितना जोड़ेंगे? तो 9। ये हो गया 9। यानी एक से जब को काम नहीं हो रहा तो उसका जो परम मित्र अंक है 9 वो आके काम पूरा करेगा। तो एक का परम मित्र अंक हो गया 9। उसी प्रकार 2 का परम मित्र अंक, 2 का परम मित्र अंक। अब 2 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए? तो 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? 5 और 5 और ये 3 8 हो गए। कितने हो गए? 8। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। इसी प्रकार 3 का परम मित्र अंक, परम मित्र अंक। तो 3 का परम मित्र अंक कितना हो गया? 7। 4 का परम मित्र अंक तो ये हो गया 6। फिर 5 का परम मित्र अंक बराबर 5। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है। फिर 6 का परम मित्र अंक, 6 का परम मित्र अंक 4। 7 का परम मित्र अंक 3। 8 का परम मित्र अंक 2 और 9 का परम मित्र अंक 1। इनको आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा अंक किसका परम मित्र अंक है। जब हम सवाल करेंगे तब आपको ये अंक तो दे रखे होंगे। अब आपको किसी संख्या का अगर परम मित्र अंक ज्ञात करना हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 का होता है 9, 2 का होता है 8, 3 का होता है 7, 4 का होता है 6 और 5 का तो 5 ही होता है। फिर 6 का होता है 4, 7 का होता है 3, 8 का होता है 2 और 9 का होता है 1। अगर आपको ये परम मित्र अंक याद नहीं होंगे तो फिर आपको सवाल करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इससे के लिए आपको ये पूरा परम मित्र अंकों की जो टेबल है ये आपको याद रखनी है। तो आज हमने 4 बातें सीखी, 5 बातें सीखी। पहला एकाधिक। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक। कोई भी संख्या आपको दे रखी होगी और वो पूछेंगे इस मान लीजिए 11 का एकाधिक अंक बताइए। तो एकाधिक का मतलब होता है एक ज्यादा। तो 11 के अंदर एक जोड़ दिए, कितना हो गया? 12। फिर अब मान लीजिए उस एक आया था नाम न्यूनन। एक न्यूनन का मतलब होता है एक कम। क्या होता है? एक कम। आपको एक संख्या दे दी, मान लो 27 दे दिया कि 27 का एक न्यूनन बताइए। तो न्यूनन का मतलब क्या होता है? एक कम। तो 27 में से हम एक क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 27 में से एक घटाया, क्या बच गया? 28। फिर तीसरा एकाधिक पूर्वन का अर्थ। अब एकाधिक पूर्वन, एकाधिक का मतलब होता है एक, पूर्वन का मतलब होता है पहले वाली संख्या। जैसे मान लीजिए यहां लिखा मैंने 45 और आपको क्या बताना है? इसका एकाधिक पूर्वन बताना है। तो एकाधिक पूर्वन किसका बताना है? पूर्वन। पूर्वन का मतलब होता है पहले वाली संख्या। क्या होती है? पहले वाली संख्या। और पूर्वन अधिक के लिए हम क्या लगाते हैं? ऊपर बिंदी लगाते हैं। तो ये मैंने ऊपर बिंदी लगाई तो 5 तो अपने स्थान पे आ गया। अब पूर्वन के अंदर एक संख्या जोड़ दो तो 5, 4 के अंदर एक जोड़ दे, कितना हो गया? 5। तो 45 का एक
एकाधिक पूर्वेन होता है 55। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक संख्या का पूर्वेन अधिक निकाल सकते हो। फिर एक नाम आया था एक न्यूनेन पूर्वेन का अर्थ। अब न्यूनेन का मतलब होता है एक कम। किसका एक कम? पूर्वेन, पहले वाली संख्या का। जैसे लिखा मैंने 66, ठीक है, इसका आपको पूर्वेन संख्या बतानी है, न्यूनेन पूर्वेन अंक बताना है। तो पूर्वेन बताने के लिए पहले हम लिखेंगे 6, फिर लिखा 6। अब एक न्यूनेन है, न्यूनेन का सीन बताया था मैंने आपको, नीचे की तरफ क्या लगाते हैं हम? बिंदी लगाते हैं। तो मैंने एक न्यूनेन का बिंदी लगा दी। अब ये 6 अपने स्थान पे उतर गया। अब इसमें से हमने एक कम कर दिया, तो कितना आया? 56। तो इस प्रकार से हम एक न्यूनेन को ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने लिखा परम मित्र अंक। अब जब हम इस वैदिक गणित के अंदर घटाव वाले सवाल करेंगे, घटाव के अंदर हासिल वाले सवाल करेंगे, तो उसके लिए हमें दो चीजों की ज्ञान होना जरूरी है। एक तो है परम मित्र अंक और एक है एक न्यूनेन अंक। एक न्यूनेन पूर्वेन और परम मित्र अंक, इन दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको इन दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो आप इस वैदिक गणित के अंदर घटाव वाली जोड़ नहीं कर पाएंगे। तो आज जो मैंने आपको ये बताया है, इनको पढ़िए, समझिए और आप सवय अंक लीजिए और उनका एकाधिक, एक न्यूनेन, एकाधिक पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन ज्ञात करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।